माफ कीजिएगा, थोड़ी देर हो गई मुझे। कल आपसे बात हुई थी, आपने बताने के लिए कहा था। कोई बात नहीं, अंदर से कुर्सी ले आइए। जी बताइए, आप क्या लिखना चाहती हैं मुझ पर? कहना चाहिए कि क्यों लिखना चाहती हैं मुझ पर? जी मैं एक लेखिका हूँ और आपके जीवन के बारे में किताब लिखना चाहती हूँ। इसलिए लिखना चाहती हूँ कि लोग आपके जीवन से प्रेरित हों। पर मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो किसी के लिए प्रेरणा बन सके। ये आपका पढ़त करे, ये आपका पढ़त करे। ये आपका पढ़त करे जो आप ऐसा कहती है। हमने बहुत कुछ पढ़ा है आपके बारे में, लेकिन आपने मुझसे मिलने की चाहत लेकर आई है। आपने क्या कुछ नहीं किया इस देश के लिए। पर इस देश ने क्या किया? तुम्हें तो पता है ना, उन वीर बलिदानियों के लिए क्या किया? श्रद्धांजलि सभा, अकीदत के थोड़े से रस्म आ गए। बस मैं समझ सकती हूँ आपके मन में शोभ है, पीड़ा है, आपका हक बनता है, लेकिन हम और हमारी आने वाली नस्लें जाने तो कि इतिहास में आप जैसी वीरांगनाएं भी नहीं है। इसके चलते हम आजादी की खुली हवा में सांसें ले रहे हैं। तुम बहुत जिद्दी हो सकती हो, मानेंगे। चलो बताओ, कहाँ से शुरू करना है? मैंने सुना है कि आपके पति भगवती चरण गौरा लाहौर के रहने वाले हैं और आपके ससुर शिवचरण जी रेलवे पर ऊंचे पद पर तैनात थे, जिन अंग्रेजों ने राय साहब का खिताब दिया था। हाँ, ये सही है। मेरे पति पहले से ही क्रांतिकारी संगठन के प्रचारक हैं। मेरे ससुर जी को उनकी गतिविधियों के बारे में कुछ पता नहीं। वैसे भी हमारी शादी के 1 बरस के अंदर ससुर जी का स्वर्गवास हो गया। ओह, फिर क्या? बोहरा जी ने मुझे अपने काम के बारे में सब कुछ बता दिया। तो क्या उनकी सारी झूठ बातें समझ पाई? अरे हाँ, लेकिन हाँ, मुझे उनकी कही हुई एक बात बहुत अच्छी लगी। वो क्या दुर्गा भाभी? दुर्गा क्या कर रही हो? अच्छा, पढ़ाई कर रही है। आपने ही तो कहा था पढ़ाई करो, तो कर रही हो। मेरी तैयारी लगभग प्रभाकर की परीक्षा तक की हो चुकी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। अरे नहीं, मैं कर लूंगी। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। आपको फिर तो बीए की परीक्षा देनी है। तो मेरी चिंता मत करो, मेरी तैयारी पूरी हो गई है। अच्छा सुनिए, हो सके तो मेरे लिए कुछ नई सफेद धोतियाँ ला दीजिए। आप तो सफेद पहनने का मन है पिताजी? जी, मेरे पास बहुत सी धोतियाँ हैं, पर सब रंगीन है। मुझे सफेद वस्त्र बहुत पसंद है। ठीक है पिताजी, तो मैं कल ही 2-3 सफेद धोतियाँ ला देता हूँ। तो क्या उन्होंने सफेद धोतियाँ ला दी? हाँ, अगले ही दिन तुम भेजेंगे सफेद धोतियाँ। और कुछ दिन बाद दुर्गा क्या हुआ? गैस करो। मुझे नहीं याद आ रहा। आपके बोहरा जी ने बीए की परीक्षा पास कर ली है। पास कर ली? अरे वाह, बहुत बहुत बधाई बोहरा जी। अच्छा सुनो, इस खुशी के मौके पर मैं अपने कुछ क्रांतिकारी दोस्तों को खाने पर बुलाना चाहता हूँ। कोई एतराज तो नहीं? मुझे तो एतराज होगा, बल्कि मुझे तो अच्छा लगेगा सबसे मिलकर। सब आएंगे तो क्रांति संबंधी गतिविधियों को समझने का मुझे भी मौका मिलेगा। तो मैं जाकर सबको निमंत्रण दिया था। हाँ बोलो। 40,000 रुपए आपके लिए और 5,000 रुपए मेरे। लेकिन हमारे लिए ऐसा कोई सपना तो है नहीं। तुम सच में भारत माँ की बेटी हो और तुम जैसी बेटियां जब तक इस देश में है तब तक भरोसा है। मुझे यकीन है ये देश अपनी दिनों तक गुलाम नहीं रह पाएगा। मैं रात तक जाकर सबको निमंत्रण दे देता हूँ, तुम सब खाने की तैयारी करो। फिर तो आपकी भेंट बड़े-बड़े क्रांतिकारियों से हुई होगी। हाँ हुई ना, वो सब मेरे भाई जैसे थे। वो सब मुझे दुर्गा भाभी कहने लगे थे और तभी से मैं पूरे देश की दुर्गा भाभी हो गई। हाँ, लेकिन उन सबके बावजूद मैं देश के कामों से जुड़ नहीं पाई। वो क्यों? अच्छा, मैं समझ गई। तब सचिंद्र आने वाले थे ना? बदमाश, मुझसे मजाक करती है। अरे मैं तेरी माँ की लड़की हूँ। और ये कुछ खबरी मैंने बहुत अच्छी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी
खबर है। देख से ही नहीं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ इसके लिए भी तुमने बहुत धैर्य रखा होगा। और सच कहूँ तो तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। ऐसा नहीं कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई त्याग नहीं किया, बल्कि मैं यही चाहती हूँ कि हमारी संतान जल्दी से इस धरती पर आए, ताकि इस देश के लिए कुछ सोच सके, कुछ कर सके। लेकिन दुर्गा, आगे तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? आप चिंता मत करिए, सब हो जाएगा। आप बस पे ध्यान लगाइए। ठीक तो आपकी पढ़ाई में बाधा ही होगी? नहीं रे, कोई बात नहीं। 3 दिसंबर 1955 शचीन्द्र का जन्म। मैं खुश थी, पोखरा नहीं। पर क्या दुर्गा भाभी? अरे अब तू भी मुझे दुर्गा भाभी कहने लगी। अरे मैं तेरी माँ की उम्र की हूँ। वो तो ठीक है, पर पूरा देश आपको इसी नाम से जानता है तो। अच्छा ठीक है, दुर्गा भाभी आगे। साथियों, ध्यान दें, साइमन कमीशन के नाम पर जो काला कानून ला रहे हैं, उससे हमारी आजादी और दूर हो जाएगी। हम इसका विरोध करते हैं। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। इस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं है, ताकि अपने में से, ताकि अपने मनमानी कर सके और अपने मन मुताबिक फैसले ले सके। साइमन कमीशन वो है, साइमन कमीशन वो है, साइमन कमीशन वो है। एक और, जहां हम अपने आप को पुलिस की लाठियों से बचाते हैं, तो दूसरी तरफ घायलों की सेवा भी करते हैं। पर सबके बावजूद पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को बचाया। क्या कोई ऐसे नौजवान था इस देश में जो उनकी मौत का बदला ले सके? हाँ ना, भगत सिंह ने उनकी मौत का बदला सैंडर्स को मारकर दिया। अंग्रेजी सरकार ने भगत सिंह को पकड़ने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। भाभी, भाभी कौन? अरे सुखदेव, तुम इस वक्त? धीरे धीरे बोलिए, पुलिस चारों ओर हमें तुम देखते हुए सूंघ रही है। हमने स्कॉट की जगह सैंडर्स को ढेर कर दिया। चलो, तुमने अपना काम किया, अब उन्हें करने दो। सोचना यह है कि हम क्या करें। हमारे सारे ठिकानों पर छापे पड़ गए। हिम्मत मत हारो, चिंता मत करो। राजगुरु कहाँ है? वो सुरक्षित है, वो अपने ठिकाने पर है। साक्षी सहायता चाहिए, क्योंकि वे इतनी देर तक सुरक्षित नहीं रह सकते। हाँ, वो मुझे क्या करना होगा? हमने यहाँ से निकल भागने की योजना बनाई है, और कैसे और कब निकले यही सोच रहे हैं। यहाँ तो कुछ रुपयों की जरूरत है, आपके पास है? हाँ, कुछ तो होंगे, अभी आती हूँ। ये लीजिए, लाहौर से फरार होने से पहले कॉलेज के 500 रुपए रख गए थे। उनकी कुछ खबर है क्या? नहीं भाभी, जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं बताऊंगा। अभी तो आप बस इतना बताइए कि आप कहीं बाहर जा सकती है क्या? हाँ, कुछ लोगों को लाहौर से बाहर निकालना है, इसलिए खतरा बहुत है। आपको सच्ची को भी साथ में चलना होगा, आज ऊपर भी आ सकती है। कुछ लोगों को लाहौर से बाहर निकालना है? ठीक है, ना तेरे पुत्र ने अपना रास्ता चुन लिया है। वे भारत माँ की आजादी वास्ते हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाएगा, पर तेरा सर झुकने नहीं देगा। पर बेटा, मैं भी तो एक माँ हूँ ना, मैंने तुझे जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। क्या ये सब तेरे मौत का दिन देखने वास्ते? ना माँ, तूने मुझे जन्म जरूर दिया है, लेकिन जिस धरती माँ की गोद में मैं बड़ा हुआ, वो आज पराधीनता की पीढ़ी उसे जकड़ी है, तड़प रही है, करहा रही है। उसकी आवाज सुन माँ, आवाज सुन। जब तू चाहती है मैं उस माँ को बुला दूं, तुझे रोना शोभा नहीं देता माँ। एक वीर पुत्र की माँ तो होकर दूर होती है। तू ठीक कह रहा है पुत्र, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। मैंने तेरे से पुत्र को नहीं, शेर को जन्म दिया, शेर को। अब मैं नहीं रोकती, कभी नहीं रोकती, नहीं रोकती। तो क्या हाईकोर्ट में अपील नहीं की गई ना, पर वहाँ अपील था। तब चंद्रशेखर आजाद उन्हें जेल से छुड़वाने की योजना बना रहे थे। बोहरा जी भी कुछ ऐसी ही योजना पर काम कर रहे थे, पर कुछ ऐसा घटित हुआ कि भाभी 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 मैं भैया आप, क्या बात है? सब ठीक तो है? भगत सिंह बटुकेश्वर की सब अच्छे से तो है ना? भाभी बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, मैं कैसे दूं? भैया क्या बात है? आप तो जानते हो ना, जब हम क्रांति पथ पर आए थे तो किसी भी अनहोनी के लिए तैयार होकर आए थे। और ये जान लो कि कोई भी दुख गुलामी के दुख से बड़ा नहीं हो सकता। मैं सह लूंगी, सब सह। भैया नहीं रहे, हमारा अभियान अधूरा रह गया, अब हम क्या करेंगे?
लगती है। भाभी भाभी मैं तुम्हारे सामने कैसे बोल रही हूँ? मैं खुद हैरान हूँ। सब कुछ तो तुम्हें बता देता है। अब बचा क्या? ये सूखा हुआ शरीर जो पता नहीं कब खत्म हो जाए। अब तुम जाओ सकते हो जैसे उन लोगों ने